Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 9th मैथमेटिक वर्कशीट नंबर 32 जो आपकी 16 सितंबर की वर्कशीट है और हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। सबसे आसान सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉलेज ऑफ कॉइन्स एंड डाइस। आप लूडो खेलते हो, उसके अंदर आपके पास डाइस होता है या आप घर पे अपने सिक्के देखते हो, बस वही उन्हीं चीज़ों से हम जो प्रोबेबिलिटी है उसको पढ़ेंगे। कैसे? लेट अस रिवाइज दैट वी हैव लर्नड अबाउट प्रोबेबिलिटी इन प्रीवियस क्लासेस। आपने पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा 7th 8th क्लास के अंदर। वहाँ से आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या और कैसे हम उसको निकालते हैं और क्या उसके अंदर आता है। सो वी कैन राइट numerically an estimation and or possibility of events that occur in many situation, that is probability of an event। किसी probability देखो होती क्या है, probability होती है किसी इवेंट के किसी चीज़ के होने की संभावना। ठीक है, जब जैसे हम सिक्के का टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने की दो संभावना होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वैसे दो सिक्कों को एक साथ अगर हम टॉस करते हैं तो या तो दोनों में हेड आ सकता है या दोनों में टेल आ सकती है, या पहले का हेड दूसरे की टेल आ सकते हैं या पहले की टेल दूसरे का हेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो वो होता है हमारे पास देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या क्या आ सकते हैं? हेड हेड आ सकता है, हमने बोला। ठीक है, एक तो ये आ सकता है, एक क्या आ सकता है? टेल हेड आ सकता है। ठीक है, एक हेड टेल आ सकता है और एक टेल टेल आ सकता है। तो 4 आउटकम्स हो गए ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4। ठीक है, जो हमें इवेंट दिए है अभी हेड हेड का कितना आउटकम आ सकता है? एक ही बार आ सकता है, तो वो हो गया 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 4। ठीक है, आपको दिया होगा कि हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या हेड टेल आने की क्या है, या टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली का मतलब हर एक की जो है आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 हो, हाफ हाफ। ठीक है, अब नीचे आपको एक एग्जांपल दिया, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक सिक्का है, उसका हमने टॉस किया है, इक्वली लाइकली इवेंट्स बताने हैं ना। ठीक है, तो जब हम किसी कॉइन को, या आपको 1 रुपये का सिक्का दिख रहा है, इसको हमने टॉस किया, 2 पॉसिबल इवेंट्स है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टेल आने के भी 50% चांसेस है और हेड आने के भी 50% चांसेस है। ठीक है, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है दोनों की। एक चीज़ याद रखना कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। कभी भी आपका आंसर अगर प्रोबेबिलिटी के केस में 1 से ऊपर आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो आपका आंसर गलत है। कम से कम प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो सकती है कि वो आए ना। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, तो 0 हो सकती है कि हमने जब टॉस किया तो हमारे पास सिर्फ टेल ही आया है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर जो है वो 1 तक जा सकता है। ठीक है, तो जब हम एक सिक्के की बात करते हैं तो आधा हेड आने के चांसेस होते हैं, आधे टेल आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वी हैव सीन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग द कॉइन दैट ईच ऑफ द आउटकम हैज सेम चांसेस ऑफ अकरिंग, देयरफॉर बोथ आउटकम्स आर एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब हर एक के आने के जो संभावना है, चांसेस हैं, वो एक जैसे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद हम करते हैं व्हेन ईच ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज सेम चांसेस ऑफ अकरिंग, वी कैन से द आउटकम्स आर एक्सपेरिमेंट जो है वो इक्वली लाइकली हैं। जब चांसेस सेम सेम होते हैं, यानी कि 50-50% होते हैं, तब इक्वली लाइकली होते हैं। अगर किसी के चांसेस 25-75% है ना, तो वो इक्वली लाइक नहीं होते। 25 और 75% है तो इक्वली लाइकली नहीं है, 50-50% है तो इक्वली लाइकली है। ठीक है, अब उसके बाद में हम जो लूडो में डाइस लेते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो डाइस पे क्या होता है, 1 से लेके 6 तक नंबर जो है वो लिखे होते हैं। जब आप डाई को रोल करके फेंकते हो तो 1 से लेके 6 तक आपका कोई भी नंबर आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 6 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आ सकते हैं। अब आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओगे कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 कब आ सकता है? एक बार आ सकता है, 2। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2। पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 2 जो है वो एक बार आ सकता है। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? 6। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। ठीक है, कितनी बार 2 आ सकता है? एक बार आ सकता है। कितनी में से 6 बार करेंगे तो एक बार आने के चांसेस उसके हैं। ठीक है, तो 1/6 हो गया। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5? 5 को लेने के कितने होंगे? अगेन 1/6। आर द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली? इक्वली लाइकली है, क्योंकि 5 के आने के भी 1/6 चांसेस है, क्योंकि 5 भी एक ही बार आया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, और 6 जो है उसका आने जो 2 है उसके आने के चांसेस भी 1/6 हैं, तो इक्वली लाइकली हो गए ना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक बैग है, उसके अंदर 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स
अदर कलर कि बॉल्स जो है वो आइडेंटिकल है, यानी कि जो उनकी शेप और साइज है वो एक जैसा है पर कलर अलग अलग है। 4 तो रेड है, 2 येलो है, एक बैग के अंदर डाली हुई है, तो टोटल कितनी होगी 4 + 2 विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? रेड बॉल गेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो 4 रेड बॉल है हमारे पास, चारों में से कोई आ सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4/6 कर दो। ठीक है, येलो बॉल निकालनी है तो 2 है, 2 में से कोई आ सकती है। ठीक है, 2 में से कोई भी आ सकती है, तो क्या हो जाएगा 2/6। अब यहाँ पे 2/6 और 4/6 क्या ये दोनों इक्वली लाइकली है? एक आपका 4/6 बन रहा है, एक आपका 2/6 बन रहा है, ये बनेगा 2/3 और ये बनेगा 1/3। 2/3 और 1/3 क्या इक्वल है? नहीं ना, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। आप डिस्कस करके देखना, इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, बहुत इजी जो है वो हमारे पास ये है, एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं बॉल्स के, डाइस के और कॉइन के। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चंस पे और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन पे। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। तो जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 कॉइन्स ही बना लेते हैं। 2 कॉइन्स हमने बनाए, ये 2 कॉइन्स हैं, तो कॉइन में क्या होता है, या तो हेड हो सकता है या टेल होता है। तो पहले वाले का हेड आ रहा है, दूसरे का भी मान लो हेड आ गया, पहले की टेल आई तो मान लो दूसरे की भी टेल आई, फिर क्या हुआ, पहले का हेड आ गया, दूसरे की टेल आ गई, और तीसरे में क्या हुआ, इसका टेल आ गया और इसका हेड आ गया। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, यानी कि या तो 2 हेड आ सकते हैं, या एक हेड और एक टेल आ सकता है, या दोनों टेल्स आ सकते हैं, यानी कि HH, HT, TH और TT। ठीक है, H और T जो है वो हेड और टेल को डिनोट करते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 4, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 बन गए। ठीक है, जितने भी होंगे, जितने आपको दिए, 2 सिक्के दिए, ठीक है, तो उसकी पावर 2 कर दो, 2 की पावर 2, अगर 3 दिए होते तो 3 की पावर 3, 27 आउटकम्स आते। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। हमारे पास 10 पर्चियां हैं, उन 10 पर्चियों के ऊपर 1 से 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं। एक पर्ची के ऊपर एक नंबर, ठीक है, एक पर्ची के ऊपर एक नंबर है, केप्ट इन ए बॉक्स, उसको क्या किया, मिक्स कर लिया। वेल मिक्स करने के बाद में उसमें से एक पर्ची निकाली गई है। अब कुल 10 पर्चियां हैं। अब हमें बताना है कि 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल 10 पर्चियां, हो सकता है हमें 10 बार उनको निकालना पड़े। तो सिंस देयर आर 10 स्लिप्स एट द टाइम एनी स्लिप्स कैन बी टेकन आउट, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 10। अब 6 वाली कितनी है, एक ही है, क्योंकि एक पर्ची पे एक लिखा, तो 6 वाली एक ही है। तो 6 के आने के कितने चांसेस हैं, सिर्फ एक। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, दैट इज 1/10, 6 को लाने की, क्योंकि एक ही है ना। चाहे आपको 5 दिया होता कि 5 को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भी 1/10 आती। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 6। तो 6 से बड़े नंबर लिख लो पहले। तो 6 से बड़े नंबर कौन है, एक तो 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। टोटल कितने हो गए, 4। इन चारों में से कोई आ सकता है, और टोटल स्लिप्स कितनी है, 10। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 10। ठीक है, और 6 से बड़े नंबर है हमारे पास 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 इज 4/10, या यू कैन राइट इट एज 2/5। ओके, आप 2/5 भी इसको लिख सकते हो। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। छोटी सी आसान सी वर्कशीट है, जल्दी से इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर खत्म कीजिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। ओके।